अच्छा, कथाएं तो होती नहीं थी, जो बुला दे भगवान ने बुलाए हैं साक्षात। तो जैसे 3 घंटा पूरा हो तो लीला वाले हथौड़ी लेके अब मंच के पीछे से लगे ठोकने, नीचे मंच पर हथौड़ी पीटने लगे। हम पूछवाए क्या हुआ, पूछो। बोले महाराज कह रहे बंद करो, काम हो ही गया, अब हम लोग का टाइम आ गया है। खूब आनंद हो। प्रसादी बाहर रखिए, अभी अभी प्रसादी में टाइम आधा घंटा बैठेंगे ना आप लोग? हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद चकाचक प्रसादी पाइएगा, कल फिर आइएगा। कल थोड़ा और ही बढ़िया प्रसादी मिली, हमको मालूम नहीं है आज का बा, इसलिए बोल रहा हूं कल शंकर जी का ब्याह है और भगवान का प्राकट्य उत्सव है, 2 उत्सव है, इसलिए कल और आनंद वर्धन होगा। तो क्या कह रहे थे वो, हमको तो याद बा। भगवान शंकर मां को लेकर, सती को लेकर कैलाश चले और उसी समय राम जी लीला में है वन में। शंकर जी सोच रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो। राम जी की कथा तो सुन लिया हूं, यदि राम जी भी दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाएगा। गुप्त रूप में प्रभु अवतार लिए हैं, मैं पास में नहीं जा सकता। शंकर जी सोच रहे हैं, तब तक इधर रावण मेरी मां का हरण करके गया और राम जी और लक्ष्मण जी मां के वियोग में, अन्वेषण में घूम रहे हैं और भगवान वीर शंकर समझाते रहे, लेकिन उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब यहां एक निवेदन करूं, शंभू बाबू, उसी को समझाया जाए जो समझने को तैयार हो। जो समझ के बैठा है कि बिना भुगते हम समझने वाले नहीं हैं, वहां उसको न समझाया जाए, अपने को समझाया जाए। क्योंकि समझने वाला 1-2 बार में समझ जाता है, न समझने वाला बिना भुगते समझने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, वहां भगवान की माया प्रभावी हो जाती है, इसलिए वो समझना बंद कर देता है। शंकर जी, आप सोच सकते हैं शंकर जी समझावे और बात समझ में ना आवे? इज इट पॉसिबल? नहीं, लेकिन यहां संभव हुआ। बाबा समझा रहे हैं मेरी मां को, लागना उर उपदेश। हृदय में भगवान शंकर का उपदेश नहीं लगा। यद्यपि कहे वो शिव बार बहु, अनेक प्रकार से अनेक बार कहा बाबा ने, तब बाबा अपने को समझाएं कि लगता है यहां भगवान श्री राम की माया प्रभावी हो गई है। हरि माया बल जान जिय। भगवान शंकर मुस्कुराए, प्रभु आपकी लीला चलने लगी अब, इसलिए मैं समझाना बंद कर देता हूं। तब क्या मानना चाहिए? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। शंकर जी भी यही मान लिए कि अब वही होगा जो रघुनाथ जी रचे हैं, इसलिए काहे को तर्क करके यहां खोपड़ी में शाखा पर शाखा बनाते जाएं। शांत होइए। बाबा ने कहा, देवी इतना ही संशय यदि आपके मन में है तो परीक्षा ले लीजिए। और यही समझने योग्य बात है, छोटे को बड़े का परीक्षण नहीं करना चाहिए, यह अपराध है। हमारे महाराज श्री कहते, जीवन में कभी संत की, जीवन में किसी सदग्रंथ की, जीवन में भगवान के किसी मंत्र की और जीवन में अनंत की, इन 4 की परीक्षा भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो उलट ही पड़े, ये उलट के हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा। बाबा ने कहा परीक्षण करिए, लेकिन विवेक पूर्वक करिएगा। जिसकी परीक्षा आप लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, जगदीश है। मैं आ गई और सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं, कैसे लूं। उपाय निकाला, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि
सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। देखिए आपसे एक बात कहूं, नकल कभी असल नहीं हो सकता। जो नकल है वो हमेशा नकल ही रहेगा। देखिए जिरोक्स कॉपी कभी ओरिजिनल कॉपी होने वाला नहीं है। जिरोक्स को भी प्रमाणित यदि करना पड़ता है तो किसी गजटेड ऑफिसर के सामने ओरिजिनल को दिखाना पड़ता है, तब जाकर वो प्रमाणित होता है। जो नकल है वो केवल नकल है, असल नहीं हो सकता। सती मैया सीता मैया का नकली रूप बना ली, पहुंच गई राम जी के लक्ष्मण जी के आगे। लक्ष्मण जी बोले ये तो नकली भाभी है हमारी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे से आ रही हैं, असली नहीं है। राम जी की वचन सती मैया के शरीर को, मस्तिष्क को, हृदय को, चित्त को, आत्म तत्व को झकझोर के रख दी। मां का शरीर कांप उठा, इतना अपराध मेरे से, मैंने भगवान पर संशय कर डाला, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, क्या उत्तर दूंगी जाकर के मैं। लौट कर गई, बाबा ने प्रश्न किया विधि बताइए। देखिए शंकर जी भी परेशान है, ये क्या है? कहिए कहिए, जोर से कहिए। तौलिया। इस तौलिया की लंबाई नापी जा सकती है? कहिए, क्यों नापी जा सकती है? क्यों नापी जा सकती है? इंची टेप से क्यों नापी जा सकती, पूछ रहा हूं। हाँ, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता रहता है, जिसके अंत का पता रहता है, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ है न भगवान के अंत का पता है, उनको कैसे परीक्षण किया जाएगा? शंकर जी इसलिए व्याकुल हैं कि वो विधि कौन। मां आई तो मॉनिटर बना अवस्थित भय, और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा कि सती जी ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है। यह दृश्य देखकर बाबा को बड़ा क्रोध आया, ग्लानि भई, दुख हुआ। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, इतना होने के बाद भी शंकर जी सती मैया का अपराध नहीं मानते, सती मैया में दोष नहीं देखते। शंकर जी मने मन कह रहे हैं कि मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती, ये भगवान की माया ने आज मेरी सती के मुख से झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती जही झूठ कहा। ये प्रसंग कहता है कि जहां संबंध को बहुत दूर तक लेकर जाना है, वहां दोष देखना बंद कर दीजिए। आपके संबंध को कोई समाप्त करने वाला नहीं है, और जहां दोष देखना प्रारंभ करेंगे, संबंध समाप्त हो ही जाएगा एक दिन। बाबा ने मन में प्रण किया कि सती ने मेरी मां का रूप बना लिया, अब आज के बाद जब भी इनको देखूंगा मां की याद आएगी। इसलिए बाबा ने मन में संकल्प किया और सती मैया का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। बाबा के इस मानसिक संकल्प का स्मरण करके आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है। जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। सती मैया सुनी संकल्प, बार बार पूछती हैं प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया। बाबा बताया नहीं, क्यों? मैं व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। आप दर्शन करिए, एक झूठ ने प्रभु बाबा और मैया का बिछोह कर दिया। ये झूठ, यही कपट है। व्यवहार में कपट रूपी खटाई यदि पड़ जाए तो जैसे दूध में खटाई पड़ने के बाद दूध पानी अलग हो जाते हैं,
अलग होते हैं ना। उसके बाद क्या दूध पानी को मिला सकते हैं आप? कतई नहीं मिला सकते। उसी प्रकार व्यवहार में यदि कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो संबंध अलग हो जाते हैं और फिर जीवन में कभी एक नहीं हो पाते। इसलिए कपट से बचाया जाए। बाबा कैलाश पहुंचे और जाकर बाबा ने अपने प्रण का स्मरण करके सहज स्वरूप संहारा। शंकर सहज स्वरूप संहारा, नाम की ध्वनि सुनते मां सती समझ गई, बाबा जग गए, दौड़ कर गई। सन्मुख जाकर मैया ने दंडवत किया है। बाबा ने सामने बिठाया मां को। यहां पार्वती जी कहां बैठी हैं? बाम भाग में। लेकिन आज शंकर जी ने मां सती को सन्मुख आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बड़े के पास जाएं और आसन बिछा रहे तो आसन पर बैठना अपराध है। आसन को प्रणाम करिए और आसन के बगल में बैठिए। बड़े लोग इसी तरह परीक्षण कर लेते हैं। आपको बुलाएंगे, बढ़िया सा आसन बिछा के रखेंगे और आप आसन देखते बैठ जाएंगे, वो समझ जाएंगे आप क्या हैं। इसलिए सावधान है। मैया जाकर बैठ गई। बाबा ने कथा प्रारंभ की। इनको दुख होगा, 87,000 वर्षों से एकांत में अकेली हैं। दुख समाप्त करने के लिए शंकर जी कथा प्रारंभ की। इसी समय एक विशेष घटना घटित हुई। सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। और उनको ब्रह्मा जी ने जितने प्रजापति बने उन सबके नायक घोषित कर दिए। अब यहां देखिए, दो अधिकार मिला। पहले तो दक्ष को प्रजापति बनाया और उनके साथ कई प्रजापति बने। जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। किसको? दक्ष को। और जैसे बड़ा अधिकार मिला, दक्ष ने हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, वहां पर यज्ञ की रचना की और सभी देवताओं को आदर पूर्वक बुलाया। जो जो यज्ञ में भाग पाते हैं, छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर, 3 लोगों को नहीं बुलाया। आप कहेंगे शंकर जी तो उनके दामाद हैं। यही तो बात है। ये दक्ष अपने दामाद से ही जलते थे, शत्रु मानते थे। सारे देवता अपने अपने विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। देवियां गीत गा रही हैं। नीचे कैलाश पर भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं। सती मैया का मन कथा में नहीं है, जहाज देखने लगी। हम लोग एक बार कथा गा रहे थे जामनगर गुजरात में भैया, 2019 में। तो वहां एयरफोर्स के स्टेशन के बाउंड्री के ठीक बगल में पंडाल लगा था। तो ऊपर निवेदन करके पत्राचार के व्यवहार से अनुमति ली गई थी कि 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई जहाज, सुखोई विमान वहां पर, मिग सुखोई सब फाइटर प्लेन थे, कोई उड़ेगा नहीं। तो उड़ा नहीं 9 दिन। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई जहाज नहीं उड़ा। अंतिम दिन की कथा सुबह 10 बजे से थी। अब उनका प्रोटोकॉल तो 3 बजे से है। 3 से रात को 8 तक नहीं उड़ेगा। और कथा थी अंतिम दिन वाली 9वें दिन की सुबह 10 बजे से। जैसे मंगलाचरण शुरू हुआ तैसे पंडाल के पीछे से उड़ा एक सुखोई विमान। और जब उड़ा तो लगा पूरा पंडलवे लेके चला जाएगा। इतना तेज साउंड, पूरा पंडाल कांपने लगे। हर 15 मिनट बैठे जहाज उड़े। तो लोग कहे महाराज आज सुंदरकांड की कथा है, हनुमान जी जा रहे हैं लंका में। तो मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, जैसे कोई जहाज उड़े ना, पूरा पंडाल कथा छोड़ के, जब 4-5 बार लोग ऐसा किए तो हम बोली बताइए, ऊपर तो पर्दा लगा है, जहाज तो दिखाई देगा नहीं, उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो आप लोग ऊपरा का देख रहे हैं। ये जीव का स्वभाव है, भले दिखाई ना पड़े, देखेंगे जरूर। एक आदमी सड़क पर ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, तब तक दूसरा आदमी आए, कहा देख रहा है वो भी आके खड़ा होकर देखने लगा।
तब तक तीसरा, अब भीड़ लग गई, 40-50 आदमी सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं मालूम, सब देख रहे हैं। तब तक जो पहला, सबसे पहला देखना शुरू किया था, वो देखते देखते आज छींक के चल दिया। उसको छींक आ रही थी। कई लोग छींकने के समय ऊपर देखने लगते हैं। यहां दर्शन करिए, शंकर जी कथा सुना रहे हैं। देवता लोग विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। शंकर जी से पूछी, प्रभु ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? बाबा बोले, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी देवता उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्सव दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, देवी बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आपके पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया है, मेरी मानिए मत जाइए। सती मैया फिर नहीं मानी, तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में देकर बाबा ने सती मैया को विदा किया। मां पिता के घर गई, उनकी मां प्रसूति मिली, खूब दुलार किया। अनुमति साफ साफ सुन ली, यदि लड़का के कुल, घर, बर, परिवार अनुकूल ना होई, हम बियाह ना करे। नारद जी बोले, कुल माई बाप के पता नहीं के तो कुल खानदान के पता कैसे चली? घर द्वार नहीं खे, एमे का देखो था हो, ये कहां से आ गया? भाई आप न जोड़िए, आप न जोड़िए, रहने दीजिए, इनमें लगा दीजिए, इनमें। हाँ। ये कहीं नहीं खे संभरात, हमरा से दू जना कहां से संभारे? आरे ऐसा ना बौरा है बरसे, नारद जी बोले, दुल्हा आई तो बैल पर बैठ के आई, वो गाड़ी घोड़ा पर ना बैठेला दुल्हा, स्पेशल दुल्हा। आरे ऐसा ना बौरा है बरसे, हम गौराना बियाहबो डोली है ये रे नहीं भले गौरा रही है कुंवार, अरे का दो डोली है ये। नारद जी बोले, माँ बहने बताया तनी डोली के सपना भुला जाम रहुआ, दुल्हा बैले पर बैठ के आई। हिमांचल जी बोले नारद जी से, दुल्हा बदले के कोनो स्कीम रखले बनी रुआ? दुल्हा कैसे बदला जा सकता है? दुल्हा बदला जा सकता है संभव। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न में। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं अंकित कर दी हैं, खींच दी हैं, उन रेखाओं को कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन एक बात समझिएगा, कोई भी गुण सद्गुण और दुर्गुण नहीं होता।